आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां समय रुक जाता है, जहां मन को सुकून मिलता है। हमारे गांव के बीचों बीच स्थित एक खूबसूरत तालाब की कहानी, जो सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। ये तालाब हमारे गांव की आत्मा है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब भी मैं इस तालाब के किनारे खड़ा होता हूं, तो लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप यहीं संजो कर रखा है। साफ निर्मल पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिखता है, मानो धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हों। चारों तरफ हरियाली का मनमोहक नजारा, जहां पुराने पीपल और बरगद के पेड़ अपनी छांव बिखेरते हैं। इन पेड़ों की जड़ें सदियों से इस धरती में गहरे तक फैली हुई हैं, जैसे हमारे रिश्ते इस तालाब के साथ जुड़े हुए हैं। इस तालाब का पानी इतना साफ है कि तल तक दिखाई देता है। छोटी मछलियां पानी में तैरती रहती हैं, कभी कभी वे सतह के पास आकर छोटे छोटे बुलबुले बनाती हैं। कमल के फूल सतह पर खिले दिखते हैं, जिनकी खुशबू हवा में घुल मिल जाती है। कमल के पत्ते बड़े बड़े थाल की तरह पानी पर तैरते रहते हैं, जिन पर कभी कभार मेंढक बैठकर अपना राग अलापते हैं। ये तालाब हमारे गांव की जीवन रेखा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गर्मियों में जब कुएं सूख जाते हैं, तब भी ये तालाब हमारी प्यास बुझाता है। सुबह के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। सूरज की पहली किरणें जब पानी की सतह को छूती हैं, तो सोने जैसी चमक फैल जाती है। पानी की सतह पर बनने वाली छोटी छोटी लहरें सूरज की रोशनी को तोड़कर हजारों हीरों की तरह चमकाती हैं। पक्षियों की मधुर आवाज़ें वहाँ गूंजती रहती हैं। कोयल की कूक, मोर की आवाज़ और छोटे पंछियों का कलरव मिलकर प्रकृति का संगीत बनाता है। बगुले और सारस भी यहाँ आकर मछली पकड़ते हैं। उनकी सफ़ेद आकृति पानी में प्रतिबिंबित होकर एक अलग ही सुंदरता बिखेरती है। ठंडी हवा का झोंका जब चेहरे को छूता है, तो मन में एक अजीब सी शांति भर जाती है। पानी में हल्की लहरें उठती रहती हैं, जो किनारे से टकराकर एक मधुर ध्वनि करती हैं। ये आवाज़ इतनी सुकूनदायक है कि घंटों सुनते रह सकते हैं। शाम के समय जब हवा चलती है, तो पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और पानी में छोटी छोटी तरंगें बनती रहती हैं। आजकल के शहरी जीवन में ऐसी जगहें बहुत दुर्लभ हो गई हैं, जहां शुद्ध हवा मिले, जहां प्रकृति अपने असली रूप में दिखे। डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रकृति के पास समय बिताना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तनाव कम करता है, मन को शांत रखता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि तालाब जैसे जल स्रोत हमारे आसपास की हवा को साफ रखते हैं और तापमान को संतुलित बनाए रखते हैं। मुझे याद है बचपन के वे दिन, जब गर्मी की छुट्टियों में हम सभी दोस्त इस तालाब में नहाने आते थे। पानी में छपाक छपाक करते, तैरना सीखते और कभी कभी मछली पकड़ने की कोशिश भी करते थे। हमारे पास कोई महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन ये तालाब हमारा सबसे बड़ा खेल का मैदान था। हम पानी में कंकड़ फेंकते और गिनती करते कि कितनी बार वो छलता है। दादी माँ हमें समझाती थीं कि ये तालाब हमारे पूर्वजों की देन है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। उन दिनों तालाब के किनारे बैठकर हम कहानियां सुनते थे। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कैसे इस तालाब का निर्माण हुआ था, कैसे पूरे गांव के लोगों ने मिलकर इसे बनाया था। राजा महाराजाओं के जमाने में भी ऐसे तालाब बनवाए जाते थे, जन कल्याण के लिए। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं था, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक था। त्योहारों के दिन यहाँ मेला लगता था और पूरा गांव एक साथ आकर खुशियां मनाता था। लेकिन आज जब मैं इस तालाब को देखता हूं, तो चिंता होती है। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियां, कचरा और गंदगी धीरे धीरे इसकी सुंदरता को नष्ट कर रही है। पहले जो पानी इतना साफ था कि पी सकते थे, आज उसमें भी गंदगी दिखाई देने लगी है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ हमारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी है। तालाबों, नदियों और पेड़ों का संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बूंद पानी कीमती है, हर पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। एक छोटा सा तालाब भी बारिश के पानी को सहेजकर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने आसपास के तालाबों, नदियों की सफाई में योगदान दें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिएं। हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे, तो ये तालाब फिर से अपनी पुरानी चमक पा सकेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में बताएं कि क्या आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसा खूबसूरत तालाब है। आपके अनुभव सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। आइए मिलकर सब्सक्राइब पर क्लिक करें और कहानी के अगले भाग के लिए इंतजार करें।